अब मेरी चिंता है, आज मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे। हमारे यहां 86% किसान स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं। 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 1 हेक्टर। अब हमको खेती का मॉडल ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो 1 हेक्टर के चक में, उसकी खेती में कैसे अपनी आजीविका ठीक से चला सके। और इसलिए मैं कहता हूं उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है। तीसरी चीज, उत्पादन का ठीक दाम देना है, घाटे की नहीं, फायदे की खेती। उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं। प्राकृतिक आपदा में या तो नुकसान हो ही नहीं, ऐसी वैरायटी जाए, और हो जाए तो उसके नुकसान की भरपाई करना है। कई योजनाएं है उसके लिए। लेकिन कृषि का विविधीकरण, ये चुनौती है हमारे सामने। हम जानते हैं कि चावल जैसी फसलें हमारी ऐसी है कि हमारे भंडार भरे पड़े हैं, और दालें हम आयात कर रहे हैं, ऑयल सीड आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। कल ही मैंने राज्यों के कृषि मंत्रियों से बात की कि हम क्यों दलहन में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। लेकिन एक समस्या आती है कि हमारा तुअर हो, उड़द हो, मूंग हो, उत्पादन कितना कम है, पर हेक्टर यील्ड बहुत कम है। और किसान क्या लगाएगा? व्यवहारिक रूप से जिसमें ज्यादा फायदा होगा वो फसल लगाएगा ना, लगाना भी चाहिए। तो इनको फायदे की फसल हम कैसे बनाए, इसका उत्पादन कैसे बढ़े? क्योंकि मैं बेचैन हूं। कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाना और किसान का कल्याण करना है। प्रधानमंत्री जी का विजन हमारा मिशन है। और इसलिए जिस दिन से कृषि मंत्री बना हूं, दिन और रात सोच रहा हूं बेहतर और कैसे करें। और मुझे गुमान नहीं है, मुझे अहंकार भी नहीं है कि सब कुछ मैं ही जानता हूं या मेरे ऑफिस में बैठने वाले आईएएस अफसर ही जानते हैं। मैं ज्ञान का पिपासु हूं। दुनिया में जहां से बेहतर मिले वो मैं लेना चाहता हूं, कृषि और किसान कल्याण के लिए। और यहां से बेहतर मुझे क्या मिल सकता है और कहां से मिल सकता है? इसलिए आने के बाद मैंने कहा कि नहीं, मुझे एक्सपर्ट से बात करना है। तो रमेश जी से मैंने भेंट की, कल गुलाटी जी से मैंने भेंट की। मैं सूची बनवा रहा था कि और बनाओ, तो पाठक जी को भी पता है और किस किस से मिलूं। मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं। और इसलिए मैंने तय किया कि कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान हो, शिक्षा हो, उत्पादन हो, जिनके कारण बेहतर प्रगति हुई है, जिनकी ज्ञान की गंगा ने एक नया इतिहास रखा है, उसके भगीरथ यहां इकट्ठे होने वाले। तो मैं इनके इस भगीरथी में ही आज स्नान करूंगा, इसलिए आपके बीच। अभी पाठक जी उस दिन आए तो ये इस चक्कर में होंगे कि आधा घंटे में ब्रीफिंग लेके ये छोड़ देगा। मैं इनका बैठो, ऐसे जाने नहीं दूंगा। तो आमतौर पर होता है मंत्री जी को ब्रीफिंग देनी, तो मंत्री भी कितनी देर बैठेंगे, थोड़ी बहुत देर में निकल लेंगे। लेकिन मैं ना निकलूंगा ना निकलने दूंगा। खेत को, किसान को जोड़ना है विज्ञान से, वैज्ञानिक से। दोनों को जोड़ना पड़ेगा। कृषि विज्ञान के अंदर भी बहुत उपयोगी, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन उससे किसान जुड़े ही नहीं है। कल मैंने कहा कृषि मंत्रियों से कि भैया एमएलए, एमपी, किसान जोड़ो कृषि विज्ञान के अंदर से। और ऐसे ही मैं कृषि मंत्रियों को, रमेश जी, अलग अलग बुला रहा हूं, राज्यों के, उनकी पूरी टीम के साथ, उनके साथ डिस्कशन करूंगा कितने गैप्स कहां हैं, उनको कैसे भरा जा सकता है। इसलिए खेत किसान से लेके वैज्ञानिक तक अगर जुड़ जाए और ज्ञान सीधे किसान के खेत में पहुंच जाए तो चमत्कार किया जा सकता है, और हम चमत्कार करेंगे। इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। खुले मन से मैं कह रहा हूं, आपके मेरे बीच एक फोन की दूरी है, एक फोन कॉल की दूरी है। मैं धीरे धीरे अलग अलग भी मिलूंगा, मिलने में समय लगता है, इसलिए
आपके सुझाव भी आप मुझे भेज सकते हैं, फिर हम चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल पाठक जी आप कोऑर्डिनेट करें। हमारे जितने बड़े लोग हैं जो सोचते हैं, समझते हैं, रिसर्च करते हैं, अब मिलके हम कोई ऐसा रोड मैप बना लें जिस पर चलकर न केवल भारतीय कृषि और किसान का कल्याण हो सके, बल्कि भारत को हम फूड बास्केट बना दें दुनिया का, दुनिया को अन्न खिलाएं, एक्सपोर्ट करें। और आपका साथ मिला तो असंभव नहीं है। इसी भाव से आपके बीच आया। आपकी अब तक की उपलब्धियों के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे प्रिय मित्रों, मैं बड़ी आशा से आपके बीच आया हूं। यहां आना और मेरा भाषण केवल कर्मकांड नहीं है, कृषि के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल देने की मेरी जिद, जुनून और जज्बा है, और आपके साथ मिलकर मैं करना चाहता हूं। मैं किसान और विज्ञान को जोड़ना चाहता हूं। हम प्रयोग करते हैं, किसान को बहुत बाद में पता चलता है। मैं खेत में बैठ के किसान से भी बात करूंगा। और यहां अगर मैं ICR में आकर रह रहा हूं तो ऐसे ही नहीं पाठक जी, मैं होटल में भी रुक सकता था जब तक घर नहीं मिलता, लेकिन मैंने रहने के लिए भी चुना तो यहां का गेस्ट हाउस चुना, क्योंकि मैं यहां के निकट संपर्क में रहना चाहता हूं। इसके पीछे सोचिए, समझने के लिए। और इसलिए मैं आज का मौका चूकना नहीं चाहता। मैंने अपने कार्यक्रम बदले आज आपके बीच आने के लिए। मुझे पता चला कि इतने लोग आने वाले हैं, तो मैंने कहा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मिलूंगा। बेचैन हूं मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। दिन और रात काम करूंगा, जी जान एक करूंगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा, हम करेंगे। इसलिए आपके पास आया हूं, मिलके हम करें। मुझे जो साधारण रोड मैप लगता है, क्योंकि किसान का भी कल्याण करना है, उत्पादन बढ़ाओ, उसके लिए आधुनिक तकनीकी आप काम कर ही रहे हैं। क्योंकि मुझे गर्व है ये कहते हुए कि गेहूं में तो 45 मिलियन टन उत्पादन केवल इसलिए हो रहा है कि हमने रिसर्च करके जो नए बीज बनाए हैं उनके कारण हो रहा है। ये बड़ी उपलब्धि है, मैं बधाई देता हूं आपको। 45,000 करोड़ का बासमती राइस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी आपके कारण ही कर रहे हैं। मैं इसके लिए बधाई देता हूं। स्वामीनाथन जी हमारे गर्व है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। आज जिन विभूतियों की चर्चा हुई है, 4 खाद्य पुरस्कार, 15 से ज्यादा पद्म अवार्डी, मैं दोहराना नहीं चाहता। यहां की उपलब्धियां असाधारण है, सुधार की गुंजाइश है, सब करेंगे। इसलिए आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला। आपका मतलब केवल जो यहां काम कर रहे नहीं है, जो अलग अलग संस्थानों में विभिन्न पद पर बैठे हैं, चाहे देश में बैठे हैं चाहे विदेश में बैठे हैं, उनको भी मैं छोड़ूंगा नहीं, उनको भी पकड़ूंगा और मैं कहूंगा कि साथ आओ।